दोस्तों, आज हम आपको एक मौलवी साहब की शादी का वाकया सुनाने वाले हैं जिन्होंने उस औरत से शादी की जो गलत काम किया करती थी। उसके बाद मौलाना साहब ने उस औरत के साथ जो किया वो देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। और वो क्या वजह थी जो मौलवी साहब ने एक ऐसी औरत से शादी की, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक मौलाना साहब रहते थे। उनका नाम एहतशाम था। जब वो बचपन की दहलीज पर पहुंचे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। माँ की ममता से महरूम हो गए, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मौलवी एहतशाम को डोलने नहीं दिया। उनके वालिद का नाम हाजी गुलाम दीन था। उन्होंने बड़ी तवज्जो और एहतमाम के साथ अपने बेटे की परवरिश की और उसे दीन की एक एक बात समझाई। और ये बाप की तरबियत का असर था कि मौलवी एहतशाम बचपन से ही सुलझे हुए नेक इंसान के रूप में ढलते चले गए। जब मौलवी एहतशाम 20 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बाप का साया भी छिन गया, मगर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो रहे। मौलवी एहतशाम की ज़िंदगी यूं ही गुजरती रही। कभी कोई शिकवा लबों पर ना आने दिया। गांव के लोगों ने उनको बेआसरा ना होने दिया, क्योंकि वो नेक शख्सियत थे, अच्छा अखलाक था। बस इसी तौर पर गांव के ज़मींदार ने इनका खूब साथ दिया और उन्हें उसी मस्जिद का मौलाना बना दिया जहां उनके वालिद साहब इमामत किया करते थे। मौलवी एहतशाम गांव के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और बहुत ही कम वक्त में उनकी शराफत और पाकीज़गी देखकर गांव के लोग मौलवी एहतशाम की बहुत इज्जत और कद्र करने लगे। बल्कि लोग दीन के मसाइल पूछने के लिए दूर दूर से मौलवी एहतशाम के पास आया करते थे। मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुए हुजरे में रहते और अभी तक शादी नहीं की थी। एक दिन मौलवी साहब ने जोहर की नमाज अदा की तो देखा कि काफ़ी तादाद में लोग मस्जिद में मौजूद हैं। मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काफ़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने आए हैं। नमाज पढ़ने के बाद गांव के ज़मींदार मौलवी एहतशाम के पास आकर कहने लगे कि आज गांव में बहुत ही बड़ा मुकदमा होने वाला है और आप भी वहां शरीक होंगे। मौलवी कहने लगे, इतने बड़े मुकदमे में मेरा क्या काम है? ज़मींदार ने कहा, दरअसल ये एक ऐसी औरत का मुकदमा है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो गांव में बदकारी फैला रही है, लिहाजा आज हमें उसका फ़ैसला करना है। आप आएंगे तो फ़ैसला करने में आसानी होगी। मौलवी साहब ने सर हिला दिया और कहा, ठीक है जनाब, जैसा आप मुनासिब समझें। अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब गांव में मुकदमे के लिए लोग आ चुके थे। ज़मींदार के कहने पर मुकदमा शुरू हुआ। हुजूम के बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को काले कपड़ों में छुपाए हुए खड़ी थी। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। एक की उम्र तकरीबन 12 साल और दूसरा 10 साल का लग रहा था। दोनों की शक्ल से गरीबी जाहिर हो रही थी। ज़मींदार ने कड़क आवाज़ में औरत को मुखातिब करके कहा, औरत, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने गांव में बदकारी फैलाई है और तुम मुसलसल ये काम कर रही हो। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? ज़मींदार के सवाल पर औरत की आंखों में आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी बोला, बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा। तेरे घर में काफ़ी लोगों ने अजनबी लोगों को आते जाते देखा है, अब बस तुम अपनी फ़िक्र मनाओ। ज़मींदार ने उस औरत से कहा, देखो, तुम पर जो इल्ज़ाम लगा है किसी एक शख्स ने तो लगाया नहीं है, बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है, और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो। उस औरत ने सर झुकाकर जवाब दिया, लोग ठीक कहते हैं, मैं एक तवायफ हूँ। हाँ, मैं बदकार हूँ, मुझे मार डालिए और मेरे बच्चों को भी मार डालिए। ये कहकर वो औरत अपने बच्चों को गले लगाकर जारो कतार रोने लगी। बच्चे भी माँ को देखकर तड़प तड़प कर रोते रहे। ज़मींदार ने देखा तो कहा, देखो औरत, हमारे हाथ में मौत का फैसला नहीं है, ना ही इख्तियार है, ना ही हम कानून को हाथ में लेंगे, लेकिन तुम अपने मुंह से अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का इकरार कर रही हो। खुद ही कह रही हो कि तुम एक बदकार औरत हो। अब जो फैसला होगा वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। फिर ज़मींदार ने हुजूम पर एक नज़र डाली और एक आदमी को बुलाकर कहा, क्या मौलवी एहतशाम आ चुके हैं? उस आदमी ने कहा, जी हाँ। उसके बाद मौलवी साहब को बुलवाया गया। ज़मींदार ने कहा,
मौलाना साहब, आपने यकीनी तौर पर सारी बातें सुन ली होंगी, आपकी क्या राय है? मौलवी साहब ने कहा, जी हाँ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। जो इल्ज़ाम इस औरत पर लगाया गया है और जो खातून ने जवाब दिया है वो भी सुन लिया है। ज़मींदार ने कहा, फिर क्या राय है आपकी? मौलवी ने कहा, वही सलूक किया जाए जो इंसाफ का तकाजा है, वरना रोज़े क़यामत इंसाफ न करने वालों को दर्दनाक आज़ाब है। मगर सज़ा देने से पहले आपने खातून से पूछा है कि इसने ये पेशा क्यों इख्तियार किया? ज़मींदार ने कड़क आवाज़ में कहा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं मौलाना साहब, इसने पेशा क्यों इख्तियार किया है, हमें तो जुर्म देखकर फैसला करना है। ये सुनकर मौलाना साहब ने कहा, फिर माफ़ करना चौधरी साहब, आप दुरुस्त फैसला नहीं कर रहे हैं, आप इंसाफ पसंदी से काम नहीं ले रहे हैं। मौलवी साहब के इस बेबाक जवाब से हुजूम में सन्नाटा छा गया। चौधरी के चेहरे पर भी गुस्से के आसार उभरे, लेकिन आखिरकार ज़मींदार ने उस औरत से कहा, बताओ तुमने ये पेशा क्यों इख्तियार किया, यानी तुम तवायफ क्यों बनी? उस औरत ने दर्द भरे अंदाज में कहा, मेरे शौहर की मौत के बाद रिश्तेदारों ने मेरा हाल तक न पूछा और मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे और मेरे घर पर फाके होने लगे। लोगों के घरों पर काम करके भी कुछ हाथ न लगा, बल्कि सिर्फ मेरी जवानी की कीमत लगी और मेरी इज्जत दाव पर लगी। मुआशरे के सभी इज्जतदारों ने मुझे जलील पर जलील किया, तो मैं जलील होने के लिए तैयार हो गई। मगर ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों की भूख की खातिर किया। मुझे तो भूखा मरना मंजूर था। आज जो लोग मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में मेरी शर्म को तार तार करते रहे। उस औरत के जवाब पर सब हैरान और परेशान हो गए और हुजूम पर खामोशी छा गई और लोगों के सर झुक गए। मौलवी साहब ने कहा, सुन लिया आपने, अगर ये मुजरिम है तो इससे पहले आप सब गांव वाले मुजरिम हैं जिन्होंने इस खातून को ये पेशा अख्तियार करने पर मजबूर किया है। हमारा पूरा गांव इस जुर्म में बराबर का शरीक है। वो मर्द जो इस औरत को मजबूर करते रहे और इसने आखिरकार अपने बच्चों के लिए अपनी इज्जत दाव पर लगा दी। अगर इस खातून को सज़ा देनी है तो सबसे पहले आप सबको अपने आप को सज़ा देनी होगी। मौलवी साहब की बात सुनकर ज़मींदार ने कहा, आप सच कहते हैं मौलाना साहब, मैं वाकई इंसाफ नहीं कर पाया। आज से मैं इस इंसाफ की कुर्सी का अहल नहीं हूँ, मगर ज़ाती तौर पर एक बात का ज़रूर अहल हूँ, यानी हक बात करना चाहता हूँ, यानी हक बात कहना चाहता हूँ। उस औरत के करीब जाकर उस औरत के सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें कोई रुस्वा नहीं करेगा। ये सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। ज़मींदार की बात सुनकर वो औरत कहने लगी, चौधरी साहब, मैं किसी की बेटी बनने के लायक नहीं रही, मैं दागदार हो चुकी हूँ। आप क्यों अपनी इज्जत को रुस्वा करना चाहते हैं? अगर खुदकुशी इतना बुरा काम न होती तो मैं कब की कर चुकी होती। ये सुनकर मौलवी साहब ने कहा, आप अल्लाह पाक से तौबा करें, वो अपने बंदों को ज़रूर माफ़ फरमा देता है। एक बार बंदा उसके दरबार में हाजिर होकर माफ़ी मांगे तो सही। और मैं आज आपके वालिद साहब यानी ज़मींदार की तवज्जो से आपको निकाह का पैगाम देता हूँ। अगर आप रज़ामंद हैं तो मैं फौरी तौर पर आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मौलाना साहब के कहने की देर थी कि मजमे से आवाज़ें आने लगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे इंसान इस ज़मीन पर मौजूद हों तो शायद कोई भी औरत तवायफ न बने। ज़मींदार ने इस औरत से कहा, बस बेटी, अपने घर जाओ, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। कल तुम अपने घर से रुखसत होगी। दूसरे दिन सादगी के साथ मौलवी एहतशाम के साथ इस खातून का निकाह हो गया और मौलवी एहतशाम ने रात शुक्राने के नवाफिल अदा किए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने एक बड़े इम्तिहान में इस मौलाना को सुरखरू कर दिया। गांव के लोगों के दिलों में मौलाना साहब की इज्जत पहले से ज़्यादा बढ़ गई और वो औरत जो मौलवी साहब के मंसूब हुई शर्म व हया का पैकर बन गई। घंटों सजदों में पड़ी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती रही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।